नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम इसकी वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट है। ये समस्याएं बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो इस समस्या का समाधान कैसे करें। बहुत सारे लोग परेशान हैं, जो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं सारण जिला से ही हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे सभी लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है अभी के समय में जमीन सर्वे को लेकर के। समस्या ये है कि जमाबंदी जो है किसी और के नाम पर है और खतियान किसी और के नाम पर है। तो जो व्यक्ति जो सारण जिले से कमेंट किए हमारे कमेंट सेक्शन में, तो उन्होंने बताया कि सर जो मेरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि खतियान जो है पिताजी के नाम से है और जमाबंदी जो है बड़े भाई ने जैसे तैसे करके अपने नाम पर चढ़वा लिया है। तो वैसे स्थिति में क्या करें। उसमें 2 प्लॉट है और रकबा जो है सो छोटा मोटा रकबा नहीं है, कुछ बड़ा रकबा है। तो 2 प्लॉट है तो उसमें रकबा ज़्यादा ही होगा। तो वैसे एक घर नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारे लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि रसीद को लेकर, म्यूटेशन को लेकर, ऐसे जमाबंदी खतियान को लेकर। कमेंट में ये भी वो लिखे है कि 4 महीना हो चुका है खतियान अप्लाई किए हुए, अभी तक खतियान नहीं मिल पाया है। तो क्या करें, ऐसे स्थिति में उनको क्या करना चाहिए। तो चलिए, उनका ही नहीं बल्कि सभी लोगों का जो समस्याएं चल रहा है इन्हीं से सटे हुए रिलेटेड है। तो जितने भी रिलेटेड ऐसे ऐसे प्रश्न हैं उन सभी को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे अपडेट जैसे भी आता है या इसका जो सुझाव निकलता है उसकी जैसे जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं तो करने के बाद आप तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम करें, जिन व्यक्तियों का काम जैसे खतियान पर है पिताजी का नाम और जमाबंदी पर है किसी और का नाम, तो वैसे स्थिति में अगर सुधार कराना चाहते हैं, उसमें आप हिस्सेदार है, पटीदार है, तो सबसे पहले आप ये करें कि सबसे पहले सभी दस्तावेजों की जांच करें, रिकॉर्ड जांच करें कि स्टार्ट से वो पॉइंट क्या है उसका, यानी कि उसका रिकॉर्ड कब से किसके कहाँ से चला है और कहाँ तक अभी आ चुका है और कैसे इनके नाम पर गया, ये कैसे करा है। समझ रहे हैं कि नहीं। ये पता लगाइए कि अगर खतियान किसी और के नाम पर है तो जमाबंदी किसी और के नाम पर कैसे चढ़ा, किस ढंग से चढ़ा, किस आधार पर चढ़ा, वो क्या सबूत लगाए थे जिसके वजह से उनके नाम पर चढ़ा दिया गया। और ये काम कार्यालय से हुआ या जिला कार्यालय से हुआ या प्रखंड के माध्यम से हुआ, ये आपको पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद इसमें सेकंड नंबर में काम करना होगा आपको कि राजस्व विभाग से करें कि संपर्क करना पड़ेगा। जिले के राजस्व से कीजिए या अंचल कार्यालय से कीजिए, आपको विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। संपर्क करके इसके जो इकट्ठा सबूत होगा, आपको सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा कि किस वजह से इनके नाम पर ट्रांसफर किया गया है, क्या प्रूफ दिए हैं, क्या रिकॉर्ड बोल रहा है, उस रिकॉर्ड के आधार पर यह काम हुआ है या कुछ अन्य स्थितियां उत्पन्न हो रही है या अलग स्थिति पैदा हो रही है। तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। अगला कह रहा है कि सुधार हेतु आपको पत्र भरना पड़ेगा। जब आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से हुआ है, आप पूरा उसका रिकॉर्ड निकाल लेंगे, दस्तावेजों की जांच करा लेंगे, दस्तावेज आपके पास हो जाएगा, तब जाकर के आपको क्या करना होगा, सुधार हेतु पत्र भरना पड़ेगा कि इस चीज को सुधारा जाए, इस तरीके से इसको गलत तरीके से किया गया है। तो जब आप सुधार पत्र भरिएगा तब जाकर के इसको सुधार करना पड़ेगा। उसमें भी आवश्यक दस्तावेज लगाना पड़ेगा, आपको खतियान लगाना पड़ेगा, उसके आगे का रिकॉर्ड लगाना पड़ेगा कि ये जमीन खरीदगी है या पैतृक संपत्ति है, कि कहाँ से चले आ रहा है, ये सब कुछ आपको अपडेट इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद करें कि शपथ पत्र जमा करना पड़ेगा। शपथ पत्र का मतलब यह होता है कि जब आप शपथ पत्र लगाइएगा तो इसमें यह साबित करता है कि जो जमीन है उस जमीन का आप ही सही मालिकाना हक प्राप्त कर रहे हैं और पहले भी करते थे आपके पिताजी दादाजी। तो ये रिकॉर्ड साबित करेगा शपथ पत्र, जिसमें असली मालिकाना हक दिलाने का काम करता है शपथ पत्र। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, जो सारण जिले से है, आपका देखिए मतलब मेरा प्रखंड आपका क्या है वो याद नहीं है, बट आप सारण जिला से कमेंट किए हैं तो इसको लेकर के हमें ये बताना पड़ा। और इसके बाद अगर इतना प्रक्रिया अगर आप कर दे रहे हैं और इसके साथ साथ इसमें अगर समय लगता है, तो इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा कि जो सर्वे के दौरान स्वघोषणा जमा किया जा रहा है, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, तो प्रपत्र 2 तो आप भर पे कीजिएगा, 3 भी भरिएगा। 3 भरने में क्या होगा कि उसमें स्पष्ट रूप से क्या लग रहा है, वंशावली लग रहा है
और बंसावली लगेगा तो वहां से ऊपर से रिकॉर्ड स्टार्ट किया जाएगा। कहाँ से? जहां से आपका खतियान चालू है। तो उस खतियान से आप उसको क्या कीजिएगा कि छटकाते आइएगा कि कितने भागों में वो बटा, दादाजी के थे, परदादाजी के थे, आपके पिताजी कितने भाई थे, आप कितने भाई हैं, आपके बच्चे कितने भाई हैं, इन सभी को उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। दर्शाने के बाद आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि अगर भाई के नाम पर जमाबंदी चल भी गया है तो इससे आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट ये संपत्ति जो है पैतृक संपत्ति है, पिताजी के नाम पर खतियान है, तो इस जमीन में आपका हिस्सेदारी होगा। लेकिन स्वघोषणा आपको 3 भरना पड़ेगा और उसमें आपको दस्तावेज लगाना पड़ेगा, जो सबूत है, खतियान लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर खतियान नहीं लगाइएगा, स्वघोषणा भरिएगा, तो उसके साथ साथ अगर खतियान मिलने में अगर देरी हो रहा है, लेट हो रहा है, तो आप क्या कीजिए कि वो जो आप प्लॉट नंबर जो याद रखे हुए हैं, खता नंबर, इस चीज को आप रकबा के साथ, चौहद्दी के साथ स्वघोषणा 3 में डाल दीजिएगा और वंशावली बना करके और कर दीजिएगा। अगर बंटवारा हो चुका है तो बंटवारा शेड्यूल लगा दीजिएगा, अगर नहीं हुआ है तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, बट वंशावली लगा दीजिएगा। तो इससे आपका स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि आप उसी खानदान के हैं, उसी वंशज के हैं और ये जमीन जो है आपका पैतृक है, संपत्ति जो है खानदानी है। तो इसमें आपका स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये ऊपर से आदेश है। मंत्री संजय सरावगी जो बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री थे और अभी भी हैं, क्योंकि नए सरकार का गठन हो चुका, कल है 18 तारीख, हो सकता है कि कल आपका शपथ ग्रहण होगा और फिर से अपने अपने कामों में सभी लोग लगेंगे और मुख्यमंत्री वही नीतीश कुमार ही रहेंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उपराष्ट्रपति की बात ये किया जा रहा है कि 2 के बजाय 4 रहेंगे, 2 बीजेपी के तरफ से रहेंगे, 2 जेडीयू के तरफ से रहेंगे, यानी कि 2 नीतीश के दल के होंगे, 2 मोदी जी के दल के होंगे। तो 4 उपराष्ट्रपति हो सकते हैं बिहार के, बट मुख्यमंत्री आपका एक ही होंगे, जो श्री नीतीश कुमार जी हैं वही रहेंगे। तो हो सकता है कि भूमि राजस्व विभाग के मंत्री जो संजय सरावगी हैं वही रहेंगे। तो उन्हीं के आंदोलन में ये बताया गया था कि आप खता, खिसरा, रकबा, चौहद्दी डाल करके वंशावली बना करके अपने से स्वयं से, उसके बाद आप सरपंच से है, वार्ड से, उस पर अगर साइन सिग्नेचर करा लेते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है तो और बेटर बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं? हेल्पफुल हो जाएगा आपके मतलब पक्ष में। तो इतना काम आप कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिनके पास ऐसा स्थिति है तो वंशावली बनाना ना भूले, क्योंकि वही एक सबूत है जिसके वजह से आप कहीं लड़ सकते हैं, सबूत दिखा सकते हैं और आपके पक्षों में कहा जाए तो जजमेंट हो सकता है, आपको हक दिलाने में हेल्पफुल होगा। समझ रहे कि नहीं? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।